विगत वर्ष की तुलना में 2025 में अपराध के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। हत्या में 7.72%, डकैती में 24.87% और दंगा में 17.97% की कमी आई है। सरकार की नीतियों से सांप्रदायिक तनाव भी कम हुआ है। उक्त बातें सूबे के डीजीपी विनय कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। डीजीपी ने कहा कि बिहार में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और पुलिस जनता को बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में 24 से 36 घंटे के भीतर कार्रवाई और सुनवाई हमारा लक्ष्य है। डीजीपी ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित कुल 437 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई। राज्य में लोक व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत वर्ष 2024 में कुल 25 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ निरुद्धादेश पारित किए गए। वहीं बीएनएसएस की धारा 107 के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए अब तक 1419 अपराधियों की पहचान की गई है, जिनमें से 450 व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्ताव माननीय न्यायालय को भेजा गया है। न्यायालय द्वारा अब तक 70 अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और सीसीए की धारा 3 के तहत जनवरी से नवंबर तक कुल 1949 व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किए गए। इसी अवधि में 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस द्वारा 4,528 हथियार और 28,414 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के 1,308, पुलिस पर हमला के 524, भीड़ द्वारा हिंसा के 58, हर्ष फायरिंग के 64 मामलों सहित कुल 6,854 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आगे भी पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। डीजीपी ने कई अन्य प्रमुख जानकारियां भी दी। लीजिए आप भी सुनिए। 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनीगन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 की करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000 लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, गोपाल खेप का हत्याकांड ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो चुकी है, काफी तेजी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और आरा में एक कांड हुआ था, तनिष्क लूट कांड, उसमें भी 26 अपराध कर्मियों का ट्रायल चल रहा है, गवाहियां चल रही है। जेवा लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। तो जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्भेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सजा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है।
जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लीगेसी एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई, क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफी घटी है, लेकिन अभी भी है, तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाज से लीगेसी एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराधकर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था, विभिन्न प्रकार की राशियां उनके विरुद्ध घोषित थी इनाम के रूप में। आपने देखा कि संपत्ति जब्ती के सिलसिले में जो नया प्रावधान आया है 107 बीएनएसएस के तहत, पूर्व में अपराध जनित संपत्ति की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी पुलिस की ओर से घोषित था। जिलों से प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को आता था, वहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग प्रस्ताव भेजते थे पीएमएलए के तहत। लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराध कर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और करीब 70 मामलों में न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 3 मामलों में जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग प्रभावकारी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित हुए हैं। इसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वारंट्स, कुर्की वगैरह का तामीला काफी कारगर ढंग से किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अपराध कर्मी सरेंडर किए हैं। जो वारंटीज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे वो भी उपस्थित हुए हैं, तो इससे ट्रायल की प्रक्रिया भी काफी तेजी से हुई है। गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ट्रायल के दौरान, उनकी संख्या पिछले वर्ष से लगभग डबल हो गया है और इससे हम आने वाले दिनों में सजा में भी वृद्धि की उम्मीद रख रहे हैं और वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक यदि हम आजीवन कारावास की संख्या देखें तो 1100 से के लगभग हो चुकी है और अभी दिसंबर माह का यदि हम आंकड़ा ऐड करेंगे तो पिछले वर्ष से अधिक संख्या में आजीवन कारावास की सजा हम लोग अभियुक्तों को दिला पाएंगे। तो एक हमारा स्पीडी ट्रायल भी एक प्राथमिकता है। स्पीडी ट्रायल और अधिक गति से सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आर्म्स एक्ट के कांडों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जो गंभीर कांड है हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह वगैरह के लिए उसके लिए भी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील होने की संभावना है। उससे और स्पीडी ट्रायल में गति आएगी। आपने सुना कि हमारा जो ईआरएसएस है डायल 112 है, उसमें 1833 वाहन अभी क्रियाशील हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारा 14 मिनट है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपात की स्थिति नागरिकों के साथ पैदा होती है तो डायल 112 के माध्यम से हम 14 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो दंगा के कांडों में पड़ा है।
2013-14 के आसपास जो 13,000-14,000 दंगा के कांड होते थे, काफी संख्या में लोग घायल होते थे, 30-40 हजार 50 हजार लोग घायल होते थे। अब दंगा के कांडों की संख्या 1500 से 2000 के बीच में आ गई है। मतलब हमारी जो डायल 112 की टीम है वो सूचना मिलते ही 14 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। तो जब दो पक्ष भिड़े हुए रहते हैं, भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पे पहुंच करके और 99% मामलों में उसको रोक देती है। कुछ मामलों में भारी संख्या में जब लोग भिड़े रहते हैं तो वहां पे पुलिस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो हल्की फुल्की चोटें भी आती है। वो चोटें उनको समझाने बुझाने और उसको कंटेन करने के सिलसिले में इनको लगती है। तो वह हमारे एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पुलिसिंग जॉब। तो हम आप देखेंगे कि आंकड़ों के हिसाब से भी करीब 9 से 10 हजार गंभीर जो दंगा में परिणत होता है, जो हत्या तक जिसकी परिणति हो सकती थी, उस प्रकार के कांडों को डायल 112 के माध्यम से हम निवारित कर पा रहे हैं। प्रतिदिन 7,000 से अधिक स्थलों पर पुलिस जा रही है और छोटे मोटे मामलों से लेकर के गंभीर मामलों में अपना हस्तक्षेप कर रही है। कॉल्स तो बहुत अधिक आ रहे हैं, लेकिन 7,000 में हमारी पुलिस वहां तक पहुंच पा रही है। इसी प्रकार आपने देखा कि 1930 हमारा साइबर कॉल सेंटर है, वहां भी हम जब से साइबर कॉल सेंटर खुला है तब से 26 लाख शिकायतों के बारे में हमारा कॉल सेंटर रिसीव किया है और उनको मार्गदर्शन दिया है, कार्रवाई की है। हमारा चाहे साइबर कॉल सेंटर हो, डायल 112 हो या लीकर कॉल सेंटर है, ये एक बहुत ही जनप्रिय प्रणाली है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।